नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। जिससे जहां मिलता हूं वो शिखर पर पहुंचना चाहता है, टॉप 1% लोगों में आना चाहता है। अरे टॉप पर आना है तो पहले टॉप के लोग कैसे सोचते हैं ये समझना पड़ेगा, वो कैसे जीते हैं ये समझना पड़ेगा, वो हर दिन कैसे बिताते हैं ये समझना पड़ेगा। आज मैं आपको टॉप 1% लोगों की वो आदतें बता रहा हूं जिनको अपनाकर आप उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। कभी सोचिए, 1 + 1 2 होता है, ये हर कोई बता सकता है, लेकिन जो 1 + 1 11 बनाता है, जो 1 + 1 1001 बनाता है, कुछ सालों में 1 + 1 को 1,00,000 में कन्वर्ट कर देता है, वो अपनी बातों को कैसे एक्सप्लेन करेगा? कोई ये कैसे समझाएगा कि एक रॉकेट स्पेस में जाएगा, घूम घाम के वापिस अपनी जगह पर आके खड़ा हो जाएगा? कोई ये कैसे समझाएगा कि भाई रोड पे भी टूरिज्म होगा, आसमान में भी टूरिज्म होगा, स्पेस में भी टूरिज्म होगा? ये समझना और समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एवरेज आदमी आज देख सकता है, पास के कुछ साल देख सकता है, लेकिन एवरेज आदमी फ्यूचर नहीं देख सकता। इसीलिए टॉप 1% लोग दूसरों को समझाने में ज़्यादा यकीन नहीं करते, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। एक बात और कह दूं आज आपसे, यदि आपका प्रोजेक्ट, आपका थॉट प्रोसेस आपने एक्सप्लेन किया और सबको समझ आ गया, मतलब प्रोजेक्ट भी नॉर्मल है और थॉट प्रोसेस भी नॉर्मल है। तो यदि टॉप 1% बनना है तो आप दूसरे लोगों को एक्सप्लेन करने में ज्यादा ताकत खर्च मत कीजिए। मॉन्क मोड क्या है? जहां पर आप किसी एक टास्क पर जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ कभी घंटों बिताते हैं, कभी हफ्तों बिताते हैं, कभी महीनों बिताते हैं। दुनिया के सारे साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स स्टार, अलग अलग फील्ड के अचीवर को देख लीजिए, जब तक वो मॉन्क मोड में नहीं गए हैं उन्होंने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया। आज भी मुझे याद है, जब मैंने पावर थिंकिंग लिखी, 1.5 महीने तक मोबाइल बंद करके मैं होटल के कमरे में पड़ा था, दुनिया में किसी से कनेक्टेड नहीं था। तब उस पावर थिंकिंग के बुक में वो पावर आया कि वो बेस्ट सेलर बनी। तो मॉन्क मोड में यदि आप नहीं जाएंगे, अपने अंदर यदि आप नहीं जाएंगे, अपने भीतर के मंकी माइंड को आप जब तक शांत नहीं करेंगे, आप बड़ी डिस्कवरी नहीं कर सकते। और फिर आता है बीस्ट मोड, जहां पे आप अपने प्राइमल नेचर, जानवर की तरह किसी भी बाधा को सोचे समझे बिना एक एवरेज अवतार से सुपर ह्यूमन अवतार में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहां आपके कान को नहीं सुनाई देना बंद हो जाता है, जहां आपको एवरेज लोग हजम होना बंद हो जाते हैं, वहां पर जाके चीजें एग्जीक्यूट होती। जरा ध्यान से समझिएगा, मॉन्क मोड में आप योजना बना रहे हैं, मॉन्क मोड में आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, मॉन्क मोड में असली कंटेंट, सोल, अंतरात्मा, अमृत प्रोड्यूस हो रहा है, और बीस्ट मोड में वो फील्ड में निकल के एग्जीक्यूट हो रहा है। जब ये मॉन्क मोड और बीस्ट मोड का इंटरसेक्शन बनता है ना, तब जाकर जीवन में असली क्रांति आती है। लोग वीआईपी में आते हैं, जो हैबिट्स अभी आपको सिखा रहा हूं वहीं पे मैं 70 सिखाता हूं, वो 2 दिन मॉन्क मोड में हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन उनको हॉल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, हिलना डुलना अलाउड नहीं है। 2 दिन उनको समझ आता है मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मैं क्या मिस कर रहा हूं, कहां मुझसे गड़बड़ हो रही है, और तब जाकर वहां से वो शपथ लेके बाहर निकलते हैं। तो रोज रोज काम करने से भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपका मॉन्क पैदा नहीं होगा, और मॉन्क बने रहने से भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके भीतर का बीस्ट निकल के उसको एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा। स्टीव जॉब्स, कान में कोई एवरेज बात सुनाई नहीं देती, जिद्दी, जुनूनी, पागल। इलॉन मस्क, अड़ियल, किसी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पता है आपको, टॉप 1% लोगों को ये लाइनें समझ ही नहीं आती। कौन सी लाइनें? हम पहले से ऐसा करते आए हैं, ये ऐसा ही होता है, ये हमेशा से ऐसे ही हुआ है, ये कोई और पहले क्यों नहीं कर पाया? ये सारी लाइन टॉप 1% लोगों को कभी समझ नहीं आती। वो चैलेंज करते हैं स्टेटस को, दे रिप अपार्ट द बिलीफ्स। वो एक नए संसार की रचना करते हैं, जो अपने आंखों में देखते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, किसी को यकीन हो चाहे ना हो, वो पहले हुआ हो चाहे ना हो, उनको वो दिखता है कि वो एक दिन होगा, और अपने आप उनके पास वैसे साधन, संसाधन और लोग जमा हो जाते। सोच कर देखिए, कोई आविष्कार यूं ही अचानक हो जाता है क्या? ये फोन अचानक बन गया, ये गाड़ी अचानक बन गई, इतने टीके, वैक्सीन अचानक बन गए, इतने सैटेलाइट, प्लेन, रॉकेट, रोबोट, एआई, ये सब अचानक बन गया? अरे कोई क्रेजी था, कोई पागल था जिसने इसको क्रिएट किया। लेकिन एक भ्रम आज आपका दूर कर दूं,
कोई वैज्ञानिक अकेला आविष्कार नहीं करता, उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है। कोई खिलाड़ी अकेले रिकॉर्ड नहीं तोड़ता, उसके पास सपोर्ट स्टाफ और कोचेस की एक टीम होती है। दुनिया में बड़े से बड़े आविष्कार में कुछ क्रेजी लोगों का समूह होता है, भले बाद में नाम एक ही आए। तो ये जो क्रेजी लोग होते हैं ना, ये आसपास अपने जैसे पागल और जुनूनी लोगों को पैदा करते हैं, खड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। इसके लिए वो रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो टैलेंट को दूर से आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसे ही इकोसिस्टम में रहते हैं जो उनके इस वेवलेंथ पे, उनके विजन पर खरा उतर सके। ये लोग उनमें ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और तब जाके दुनिया बदलने वाले क्रेजी आविष्कार करते हैं। सोच कर देखिए, जो आपका सपना है, क्या आपके आसपास वैसा इकोसिस्टम है? क्या आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं? क्या आपके जैसे विजन को देखने वाले लोग हैं? यदि नहीं हैं तो आप में से अधिकांश लोगों के सपने पूरे नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम में क्यों हिस्सा लेते हैं? क्योंकि उनके आसपास कोई बड़ा सोचने वाला नहीं है। तो यहाँ आके कम से कम वो करोड़ों की, अरबों की, पब्लिक इशू की, एंजल फंडिंग की, वीसीस की बात तो कर सकते हैं। और ये बात करने मात्र से उनके अंदर का ब्लड रेस कर जाता है। तो यदि बड़ी उपलब्धियां चाहिए तो आपको एक कल्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। टॉप बनना इतना आसान काम नहीं है। टॉप पसीना मांगता है, टॉप रक्त मांगता है, टॉप मेहनत मांगता है, टॉप आराम की कुर्बानी मांगता है, टॉप कभी कभी परिवार से दूरी मांगता है। टॉप बनना आसान नहीं है। ये बहुत फैशनेबल है। अरे अभी मैं ये कर रहा था, मैंने कुछ दिन के लिए चेंज कर लिया है। ऑर्डिनरी पीपल नेवर स्टिक विथ वन थिंग, लेकिन टॉप 1% लोग वो ऑब्सेसिव होते हैं। वो कभी कभी 10 साल, 20 साल, कभी कभी सारी जिंदगी किसी एक लक्ष्य पर लगा देते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी सोच लेते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद भी इसका सृजन हो तो चलेगा। देयर इज समथिंग अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल अबाउट दीज पीपल। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अचीविंग समथिंग ऑफ एवरीथिंग इज नॉट ग्रेट, अचीविंग एवरीथिंग ऑफ समथिंग इज। मतलब हर चीज में थोड़ा थोड़ा हासिल करना, इससे कभी आप टॉप 1% में नहीं आते। किसी एक फील्ड का मास्टर बन जाना, किसी एक चीज का मसीहा बन जाना कि जब जब उसके बारे में बात हो तब तब आपका नाम आए। आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, टॉप बनना कोई रेवड़ी या चना मुर्रा नहीं है। टॉप बनना एक तपस्या है। हाँ, उस तपस्या को हासिल करने के बाद आपकी हर चीज राइट होती है। लोग आपके विचारों पर पैसा लगाते हैं। आप खाली अनाउंस कर देंगे मैं ये प्रोजेक्ट डाल रहा हूं, आप देखेंगे कि निवेशकों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि टॉप लोगों पर लोग भरोसा करने लग जाते हैं। वो मानते हैं इनके हाथ से मिट्टी भी गिरेगी तो सोना हो जाएगा। आज मैंने आपको जो टॉप लोगों के सीक्रेट बताए, उसमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना। और आप कौन सा अपनाने जा रहे हैं? आपके पास एक रास्ता और है, और सैकड़ों वीडियो की तरह इसको भी इस कान में जाने दें और यहां से निकल जाने दें, क्योंकि दुनिया को भीड़ की भी तो जरूरत है भाई। बहुत सारे असफल लोग रहेंगे तभी तो सफल की इज्जत है। और यदि सफल बनना है तो आज यहीं इस शो को देखने के बाद एक निर्णय लेना, इस शो को बार बार देखना, ताकि आपके शरीर की नस नस में, रोम रोम में समा जाए। और टॉप लोगों की और स्ट्रेटजी जानना हो तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जितनी भी बायोग्राफीज हैं उनको देख डालना। विश्वास कीजिए, ये सब कुछ जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, आपके हाथ से बड़े काम होने लग जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार